गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने लोग पटना में रहते होंगे पिछले 2 दिन तो नहीं पढ़ाई किए होंगे, या 3 दिन भी हो सकता है, अष्टमी नवमी दसवीं। तो 2 दिन तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, कल और परसों नवमी और दसवीं को मैं खुद कहीं बिजी था। सो फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपने डे वाइज डेली टारगेट को पूरा करने का। शुरू करते हैं कि अब पढ़ाई किया जाए। 2 दिन का ब्रेक हो गया, ठीक है, ज़रूरी है ब्रेक। इससे फिर से एनर्जी रिस्टोर करते हैं, फिर से पढ़ाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि मोनोटोनस, ऐसा नहीं पढ़ाई करनी कि सिर्फ मोनोटोनस होकर सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बहुत जल्दी ही बोरियत महसूस होने लगता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है रिगार्डिंग द ये कब होगा एग्ज़ाम, 13-14 दिसंबर का। अभी तक तो हम 17 नवंबर ही मान रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है, और 18 तारीख शायद लास्ट डेट है। एटीन अक्टूबर 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले आप जो लोग फॉर्म नहीं भरे हो फॉर्म भर दीजिए। अब डेट नहीं है क्योंकि आज 13 हो गया, और जिनका OTR हो गया उनको सर्टिफिकेट भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट का इशू भी ना समझें। जिनका OTR हो रखा है, जो 69 में फॉर्म भरे थे, जो 17 में फॉर्म भरेंगे उनको ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि डेट बढ़ेगा फॉर्म भरने का या नहीं बढ़ेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो क्यों, जब मुझे फॉर्म भरना ही एग्ज़ाम देना है तो अभी भर दीजिए। अब लेट मत कीजिए, अब इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है, अब फॉर्म भर देना है। और जितने लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोगों को पेपर देना है, टुडे ऑनवर्ड अब सीरियस हो जाना है, बहुत सीरियसली। क्योंकि आज 13 हो गया है। अगर अगर हम मान लेते हैं 13-14 दिसंबर को भी अगर होता है तो भी 2 ही मंथ हैं, और अगर 17 नवंबर को हो गया तब तो कोई दिन ही नहीं बचा है। 17 नवंबर को पेपर हो गया तो कोई दिन ही नहीं बचा है, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ भी हमें नहीं पता है। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 13-14 दिसंबर को ही पेपर होगा कि नहीं होगा। अब लोग कहते हैं, लोग सूचनाओं को एक दूसरे से जोड़कर कहते हैं, हो सकता है नहीं हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन अपना क्या काम है, अपना तो पढ़ाई करना है। और हम लोग सबसे वर्स्ट के लिए तैयार हों। किसके लिए? वर्स्ट के लिए, कि 17 नवंबर को तो ये होगा पेपर, तो ये तो नहीं शिकायत करेंगे ना कि समय कम दिया, या फिर 13-14, अब 2 दिन में एग्ज़ाम होना है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर उस दिन तो नहीं कहेंगे कि आज वाला पेपर कठिन था, कल वाला आसान था, या कल वाला आसान था, आज वाला कठिन है, इसके कारण मेरा नहीं हो रहा। ये बहाने हम खुद से करते हैं, ये बहाने हम खुद से करते हैं। तो अपने आप को बहाना उस समय ना देना पड़े, एक्सक्यूज़ ना देना पड़े उसके लिए कि आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। और डे बाय जो टारगेट चल रहा है, अगर आप लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे तो पक्का आपको वो शिकायत करने का, अपने आप को एक्सक्यूज़ देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप खुद बहुत इतने, आपका तैयारी इतनी आपकी अच्छी हो चुकी होगी कि आप उस दिन अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, बाकियों से अलग दिखेंगे ही दिखेंगे। तो यही है कुल मिलाकर। अभी हम सोचे हैं कि आई दृष्टि का जो करंट अफेयर आया है, आई दृष्टि का, वो आज से एक एक वीडियो डालना शुरू करता हूँ। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा मैगज़ीन है। और अगर सिर्फ आई दृष्टि दो मैगज़ीन को अगर हम लोग फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि 60-70% क्वेश्चन, अगर, और एक बार नहीं, मैं ये वीडियो कम से कम, मैं पहली बार में सारा बताऊंगा, उसके बाद फिर से इम्पॉर्टेंट बताऊंगा कि ये सिर्फ कर लेना है, फिर इम्पॉर्टेंट सबको पढ़िए पढ़िए 3 बार, 3 टाइम्स मिनिमम पढ़ कराऊंगा, 3 टाइम्स मिनिमम कराऊंगा।
तो बस आपको क्या करना है, देख देख के एक बार सुन लेना है, पढ़ लेना है, याद करने की कोशिश करना है। और इसके साथ तो मैं परीक्षा मंथन सोचा हूँ कराऊंगा। अगर आपको और कोई लगता है कि और कोई मैगजीन है तो बताइएगा। चलिए, एरोटेरिया भी कराया, एरोटेरिया है, एसपीडी है, कराया जा सकता है। देखते हैं अभी समय कितना परमिट करता है। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले दिन फंडामेंटल राइट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट, ये सब पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी याद करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं उतना याद करने की कोशिश कीजिए। और उसमें क्या करना है कि अमेंडमेंट कर कर के कौन सा डीपीएसपी ऐड हुआ है वो ज़रूर देख लीजिए। अमेंडमेंट कर कर के कौन कौन से डीपीएसपी ऐड हुआ है वो ज़रूर देख लीजिए। और आज क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कर लीजिए, और सिटीजनशिप कर लीजिए। सिटीजनशिप कर लीजिए। चलिए, और आज हम लोग हिस्ट्री में वही बिहार स्पेशल कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे। जितना है एनिशिएंट कर लिए, मॉडर्न कर लिया, आज मिडिवल कर लेंगे। आज मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए, जितना है उतना ही पढ़ना है। और मैथ में हम लोग क्या करना है, आज 68 बीपीएससी का, पिछले दिन भी 68 बीपीएससी का किए थे, और आज लास्ट 5 क्वेश्चन कर लेना है। आज से हम करंट अफेयर का सोच रहे हैं कुछ और, जो मंथ वाइज किए हैं वो कर लीजिए, जो किए हैं सो किए हैं। आज से हम लोग करंट अफेयर में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेशनल न्यूज़ देखेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लोग मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कीजिए कि मेजर क्या है कि नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, साइंस का न्यूज़ है, ये उसके बाद स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, इकोनॉमी का न्यूज़ आता है, और किसी मिसलेनियस मान लीजिए, मिसलेनियस 1 और मिसलेनियस 2। अब जैसे नेशनल न्यूज़ को 4 दिन वक्त दे दीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ को 4 दिन दे दीजिए, साइंस को 2 दिन दे दीजिए, जैसे स्पोर्ट्स हम लोग 2 दिन में कर लेंगे, इकोनॉमी 2 दिन में कर लेंगे, मिसलेनियस 2 दिन में कर लेंगे, और ये 2 दिन में कर लेंगे। कितने दिन हुए, 4 4 8 6 14, अराउंड 18 डेज में हमारा पूरा करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, नेशनल न्यूज़ पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं अगले 4 दिन, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट लगना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग साल भर न्यूज़ देखे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल रहा होगा। या टेस्ट देते हैं तो टेस्ट पेपर में देखिए किस तरह का क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, तो वहीं से आप लोगों को सब समझ में आएगा चीज़ें कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सा न्यूज़ को पिक करना है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इस तरह से आज हम लोग नेशनल न्यूज़ करेंगे। आज हम लोगों का है टारगेट कि नेशनल न्यूज़ कीजिए। अगर मंथ वाइज कर रहे हैं तो आज हम लोगों का क्या है, जुलाई है। अगर जो मंथ वाइज कर रहे हैं वो करते रहिए। आज जैसे जुलाई का है तो जुलाई का कर लीजिए। चलिए, अब मैं दोनों बताऊंगा कि आप नेशनल न्यूज़ पढ़िए या जुलाई का करंट अफेयर देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, यूं ही लग के पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और इस बार अपना रिजल्ट लेना है। और अभी हम लोग चल रहे हैं डे 17 में। हम बात किए हैं कि डे 20 के बाद, डे 21 22 के बाद अगर डेट बढ़ गया, इस सप्ताह में हम लोग को पता चल जाएगा कि डेट बढ़ा है कि नहीं। अगर डेट बढ़ गया होगा तो हम लोग कुछ मेंस का भी टॉपिक तैयार करेंगे। इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होता है, और उन टॉपिक को तैयार करेंगे जो प्रीलिम्स में बहुत है, जैसे मानसून, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे गवर्नर, जैसे पार्लियामेंट, ये वहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।